इस क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेट मशीन कैलिब्रेशन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम कैलिब्रेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि वेट मशीन का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक का बात करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप हमारे पास हो जाएगा कैलिब्रेशन, राइट। तो हम देखते हैं कैलिब्रेशन की करने की जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं जनरली लैब में या फिर और कहीं भी, तो कोई भी चीज या कोई भी मशीन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं जिस पर्पस के लिए बनाए हैं, मान लो हम बम कैलोरीमीटर बनाए हैं तो हम कोल का एनालिसिस करने, कोल का जीसीबी पता करने के लिए बनाए हैं। अब वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड से प्रॉपर्ली हम क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं। और बेंजोइक एसिड का जैसे वैल्यू आता है 6 क्या हो 63-18 प्लस माइनस का जो भी क्राइटेरिया आपके पास रहेगा, 25 रहेगा या 18 रहेगा, उसको आपको देखना है कि इतना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मशीन सही से वर्क कर रहा है। उसी प्रकार हमारे पास वेट मशीन का रहता है, तो वेट मशीन का जो भी रहेगा हमारे पास तो उसको वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो भी वैल्यू आता है, मतलब कोई भी चीज जिसके लिए हम बनाए हैं, वेट मशीन वेट करने के लिए बनाए हैं, बम कैलोमीटर हम जीसीबी निकालने के लिए बनाए हैं, तो जो मशीन को हम जिस पर्पस के लिए बनाए हैं वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड जो हमको NABL द्वारा प्रमाणित जो दिया रहता है CRM या स्टैंडर्ड, उससे हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, राइट। अब जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं और उससे मिलाते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम जो वैल्यू हमको दिया गया है वो वैल्यू मिल गया, मतलब वो वैल्यू सही से, मतलब वो मशीन सही से काम कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा कैलिब्रेशन का। दूसरा हम देखते हैं कि वेट मशीन, वेट मशीन का हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। और कौन सा वेट मशीन का करेंगे, तो 0.1 mg से लेकर हमारे पास जो है इसका क्राइटेरिया 220 mg तक के, 220 ग्राम तक के, राइट। इस मशीन का हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करके आपको बताने वाले हैं। जनरली आप लैब में देखे होंगे इस प्रकार से आपको क्या रहता है, मशीन दिया रहता है। ये क्या है, डिजिटल वेट मशीन होता है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिजिटल वेट मशीन होता है। ये इस प्रकार से इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये डिस्प्ले रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, मशीन है। इसका हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारे पास कैलिब्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यू रहेगा या वेट रहेगा, हम क्या करते हैं, F1 क्लास का लेते हैं। याद रखिएगा F1 क्लास का हम क्या लेते हैं, इसका वेट मार्क्स लेते हैं, जो कि पहले से क्या है, NABL द्वारा सर्टिफाइड है या स्टैंडर्ड दिया हुआ या कैलिब्रेटेड है, ठीक है। अब इसका यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करने के लिए 3 से 4 प्रकार का इसका मेथड होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, रिपीटेबिलिटी टेस्ट होता है, याद रखिएगा। रिपीटेबिलिटी टेस्ट होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो हाफ लोड होता है, दूसरा फुल लोड होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटेबिलिटी, याद रखिएगा। रिपीटेबिलिटी टेस्ट ये भी 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ लोड हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हाफ लोड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, फुल लोड होता है। हम अभी एक एक चीज बताएंगे, है ना, फुल लोड। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, याद रखिएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितना हमको दिया हुआ है, मान लो हमारे पास 1 mg से लेकर हम 220 ग्राम तक के क्या करते हैं, इसका वेट में जाते हैं, ठीक। फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, याद रखिएगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी टेस्ट होता है। इसेंट्रिसिटी टेस्ट भी हमारे पास क्या होता है, 2 प्रकार होता है, एक तो होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद रखिएगा, राइट। तो इतना हम क्या करेंगे, हम मेनली 3 में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला होता है रिपीटेबिलिटी टेस्ट, उसमें हम हाफ लोड फुल लोड देखेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट देखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी टेस्ट देखेंगे, राइट। ये तीनों प्रकार से हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करके हम आपको बताने वाले हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटेबिलिटी टेस्ट, है ना। रिपीटेबिलिटी टेस्ट हम पहले देख रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे हाफ लोड, याद रखिएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, हाफ लोड देखेंगे। हाफ लोड बोले तो जैसे मेरे पास क्या है, 220 ग्राम का है, इसमें मैं पहले क्या अप्लाई करता हूं, तो मैं इसमें अप्लाई करता हूं 100 ग्राम का अप्लाई करता हूं, राइट। 100 ग्राम हाफ, मतलब हाफ लोड मतलब हमारे पास हो जाएगा 100, इसको लगभग, है ना। 220 का 110 तो आता नहीं है, तो एक हम क्या करते हैं, 100 ग्राम इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोट शीट लेते हैं, याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, अपने हाथ में एक नोट शीट लेते हैं। उसके बाद याद रखिएगा हम क्या करते हैं, 10 रीडिंग लेंगे, याद रखिएगा। 10 रीडिंग लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 100 ग्राम का मैं वेट अप्लाई कर रहा हूं, किसमें, इसमें, राइट। तो सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पे 100 ग्राम का वेट रख दिया। तो इसमें जो आया रीडिंग 30 सेकेंड तक के आपको होल्ड करके रखना है। तो मान लो मेरे पास कितना आ गया, 100.0089 ग्राम आ गया, याद रखिएगा। ये
कितना ग्राम कितना सेकंड के लिए रखा, मैं 30 सेकंड के लिए अप्लाई किया, राइट। फिर मैं देखता हूं इसको, फिर उठा लिया, फिर से रखा, तो मेरे पास कितना आ गया, इस बार 0 0 0 0 आ गया, मान लो ये 2 हो गया रीडिंग। ऐसे आपको तीसरा रीडिंग नोट करना है, 30 सेकंड के बाद फिर से उठा के फिर से उसमें रखना है। तो इस बार कितना आ गया, 100.001 आ गया, ठीक। चौथा में मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.0021 आ गया, ठीक है। अब पांचवा में देखता हूं तो 100 क्या हो गया, 00 हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। फिर हम पांचवा छठवां में देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.999999 ये आ गया, राइट। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 10 टाइम, याद रखिएगा 10 टाइम आपको क्या करना है, पूरा इसका वेट लेना है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाफ लोड का रहेगा, ये हाफ लोड का रहेगा। और ऐसी ये हाफ लोड का पूरा आप क्या करोगे, चार्ट शीट भरोगे। आप भरने के बाद क्या करते हो, इस वेट मशीन को हटा देना है, वेट मशीन को ये क्या करना है, ये लोड को हटाना है, आपको वेट को हटाना है, वेट बार को हटा दिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, फुल, याद रखिएगा फुल लोड हम इसमें अप्लाई करते हैं। फुल लोड अप्लाई करते हैं तो ये कितने ग्राम का हो जाएगा, याद रखिएगा 200 ग्राम का होता है। फुल लोड मतलब 200 ग्राम का हमारे पास हो जाएगा। अब ये 200 ग्राम का मैंने क्या कर दिया, अप्लाई किया, वही पहले देखा, मान लो कितना आ गया, 200.0001 आ गया। दूसरा में मैं देखता हूं, ये 30 सेकंड के अंतराल में आपको रखना है, फिर 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया, 000 हमारे पास 5 हो गया। फिर हम देख रहे हैं तो 1.9999 ये 9 आ गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास क्या होगा, 200.0010 हो गया। फिर हम देख रहे हैं 200.0080 हो गया। फिर हम देख रहे हैं तो 200.00 हमारे पास क्या हो गया, 09 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फुल लोड होता है, ठीक। आपको ऐसा 10 रीडिंग आपको नोट करना है, 10 रीडिंग तक के आपको नोट करना है। और फिर आपको देखना है कि आपका जो डेविएशन रेंज है कितना है, तो प्लस माइनस का 1 होना चाहिए, याद रखिए डेविएशन रेंज आपका प्लस माइनस 1% होना चाहिए। तो 0.1 ना, याद रखिएगा 0.1 में होना चाहिए, ना कि इसमें। तो जो हमारे पास डेविएशन रहेगा ये डेसिमल के इस पार रहना चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, रिपीटेबिलिटी टेस्ट होता है, याद रखिएगा। और इस टाइम का याद रखिएगा, आपको रूम टेम्परेचर आपको नोट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको रूम टेम्परेचर नोट करना है। मान लो हमारे पास क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी का मैं बात करता हूँ तो मान लो 55 हमारे पास % है। तो आपको टेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहला रूम टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है, ह्यूमिडिटी क्या करना है, नोट डाउन करना है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहला रिपीटेबिलिटी टेस्ट, ये हाफ लोड फुल लोड। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी वेट बॉक्स में जितना भी हमारे पास जीत दिया है क्राइटेरिया, हमारे पास कितना है, ये 0.5 mg से लेकर हमारे पास क्या है 220 ग्राम तक के है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा, मैं सबसे पहले यूज करता हूं 1 mg का, ठीक है। 1 mg का मैं वेट मशीन क्या करता हूँ, वेट डालता हूँ इसमें, ठीक है। अब उसके बाद 30 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, तो मेरे पास मान लो कितना आता है, 1.0001 आ गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 10 टाइम तक के आपको रखना है, ठीक है। 10 टाइम तक के आप रख सकते हो, या फिर जो आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है वो रख सकते हो, राइट। मैंने क्या कर दिया, 1 mg का रख दिया, 1 mg का वैल्यू आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें 10 mg का रखता हूँ, याद रखिएगा 10 mg का रख दिए, ये कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर में हो जाएगा। फिर इसमें हम वैल्यू नोट करते हैं 10.000, ये 9 हो गया, राइट। ये mg में है, इसको भी आप 10 टाइम तक के रख सकते हो, जो जैसा क्राइटेरिया दिया है वैसा रख सकते हो, राइट। फिर हम क्या करते हैं इसमें, याद रखिएगा, फिर 50 mg का रखते हैं, 50 mg का रखते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 50.0010 आ गया, 1 आ गया, ठीक। फिर पांचवा में हम क्या रखते हैं, 100 mg का रखते हैं। मैं हर बार बदल रहा हूं, याद रखिएगा ना, इसको आपको रिपीट करना है, मैं आपको बताने के पर्पज से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक चीज का मैं 10 बार रिपीट करूंगा तो, राइट। अब फिर हम 100 mg का करते हैं तो मान लो मेरे पास कितना आ गया, 100.0010 आ गया, ठीक। अब फिर मैं छठवा देखता हूँ, 1 ग्राम का देखता हूँ, ठीक। 1 ग्राम का देखता हूं तो मेरे पास 1.0001 आ गया मान लो। फिर मैं क्या देखता हूं, इसमें 100 ग्राम का देखता हूं, ठीक। 100 ग्राम में देखता हूं तो क्या आ गया, 0.00, ये मेरे पास आ गया 5 आ गया, राइट। फिर मैं क्या देखता हूं, इसमें 200 ग्राम का देखता हूं, 200 ग्राम का देखता हूं तो मेरे पास क्या हो गया, 200.0050 आ गया।
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा, राइट। ये अगर आपको 10 टाइम आपको करना है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला हम देख लिए परफॉर्मेंस टेस्ट में 1 mg का देखिए, 1 mg देखिए तो इसका जो वैल्यू आया उसको रख दिए। फिर हम 10 mg का देखते हैं, 10 mg में जो भी वैल्यू आया रख दिए। 50 mg का देखते हैं, 50 mg में जो भी वैल्यू आया रख दिए। 100 mg का देखते हैं, 100 mg में जो भी वैल्यू आया आपको नोट डाउन करना है। 1 ग्राम रखे, 1 ग्राम में ये वैल्यू आ गया। 100 ग्राम में रखे, ये वैल्यू आ गया। 200 ग्राम में ये वैल्यू आ गया, राइट। सबका डेविएशन आपको नोट डाउन करना है, प्लस माइनस का 1% चलता है, इसको याद रखिएगा। जो भी आपके डेसिमल के इस पार रहेगा उसमें, राइट। ये पूरा आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस टेस्ट में ये नोट डाउन करना है। आपके पास जो सीड बना रहेगा, सबसे पहले आपका रिपीटेबिलिटी रहेगा, उसका 2 खंड रहेगा। आप NABL का डॉक्यूमेंट आप फिल करोगे तब आपको पता चलेगा हाफ लोड फुल लोड, ये आपका रिपीटेबिलिटी टेस्ट में दिखेगा। फिर बीच में दिखेगा परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट में ये आपको नोट डाउन करना है। फिर हमारे पास तीसरा आता है, याद रखिएगा। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी टेस्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है इसेंट्रिसिटी टेस्ट में। सबसे पहला होता है क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। सबसे पहला हम देखेंगे इसमें क्लॉकवाइज। हम क्या देखते हैं, सबसे पहला क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, हमारे पास ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमता है, जिस दिशा में घड़ी घूमता है उस दिशा में हमको देखना है, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वेट बैलेंस है उसको हम 5 भाग में अलग अलग बांटते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, ये सेंटर को मैं 5 मान लेता हूँ, राइट। मतलब मेरे को क्लॉकवाइज में 5 टेस्ट करना है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में भी मेरे को 5 टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं याद रखता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, 100 ग्राम का मैं अप्लाई करता हूँ, याद रखिएगा। इसमें मैं कितना ग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, 100 ग्राम का अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहला पोजीशन में मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम रखूंगा। तो इसका वेट मैं जो भी आएगा 0.050 आ गया, ठीक। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरा पोजीशन में मैं रखता हूँ, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से ऐसा घूमेगा। दूसरा पोजीशन में फिर से 100 ग्राम का रख रहा हूँ, तो 0.0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तीसरा मैं देख रहा हूँ, तीसरा पोजीशन में यहाँ पे रख के देख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100.0005 आ गया। फिर चौथा पोजीशन में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 100 का ही, याद रखिएगा, तो 100.0003 आ गया। फिर सेंटर में मैं रख रहा हूं, ये याद रखिएगा, हर 30 सेकेंड का इंटरवल में आपको रखना है, 30 सेकेंड तक के होल्ड करना है। टोटल एक के लिए हमको 1 मिनट देना पड़ेगा, 30 मिनट का हमको होल्ड करना है, 30 सेकेंड का हमको क्या करना है, 30 सेकेंड होल्ड करना है, 30 सेकेंड हमको नहीं उठाना है, याद रखिएगा। पांचवा में हम रख रहे हैं, तो मान लो हमारे पास क्या आ गया, 0.0000 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। ये तो मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ। इस प्रकार से घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अपोजिट घूमेगा, राइट। तो अपोजिट घूमेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 5वां से लेना पड़ेगा, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आ जाएगा, राइट। इसको याद रखिएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, मैं 100 ग्राम का ही अप्लाई कर रहा हूँ, कितना में, तो 5वां में, याद रखिएगा। सेंटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लो मेरे पास क्या हो गया, 100.000 कितना हो गया, 3 हो गया। मैं फिर चौथा में अप्लाई कर रहा हूँ, चौथा मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, तो 100.0000 मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया मान लो। फिर मैं जाता हूँ तीसरा में, याद रखिएगा, तो 100.00 यहाँ पे रहेगा ना, 100.000 मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। फिर मैं जाता हूं दूसरा नंबर में, याद रखिएगा, ये चौथा में गया, तीसरा में गया, फिर दूसरा में जा रहे हैं, तो मान लो मेरे पास कितना हो गया, 0.99999, ये मेरे पास क्या हो गया, रीडिंग हो गया। फिर मैं कितना में जाता हूँ, पहला नंबर में जाता हूँ, तो फिर मान लो 0.99999, ये मेरे पास रीडिंग आ गया, राइट। ये मेरे पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। डेविएशन परसेंट आपको देखना है, राइट। एक होता है लीनियर भी होता है, लेकिन हम ये 4-3 प्रकार का आप समझ लीजिएगा, तो आप पूरा समझ लीजिएगा। ये पूरा प्रोसीजर किसका होता है, तो वेट मशीन कैलिब्रेशन का होता है, राइट। आपके पास जो भी वेट रहेगा ये आपको सबको फॉलो करना है, राइट। तो वेट मशीन में हमने 3 कैलिब्रेशन, वेट मशीन का कैलिब्रेशन में हम 3 टाइप अलग अलग देखे। सबसे पहला रिपीटेबिलिटी, हाफ लोड, फुल लोड। परफॉर्मेंस टेस्ट में हम जहां से क्राइटेरिया है वहां तक हम पूरा गए हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी टेस्ट होता है, जिसमें क्लॉकवाइज एक बार गए हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, राइट। दोनों बार आपको क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है, या दोनों बार इसका रीडिंग नोट करना है। ये पूरा प्रोसीजर किसका होता है, तो वेट मशीन का कैलिब्रेशन होता है, याद रखिएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।